औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो एक्सरसाइज है वो है जी चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4 9th क्लास की। जो देखते हैं जी क्या कहता वो सबसे पहला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। कि ये जो नीचे मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनका जो प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जो कि कन्फर्मेबल हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबसे पहले जी इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि कौन से मैट्रिसेस होते हैं जो कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। दो मैट्रिसेस ए और बी मल्टीप्लिकेशन के लिए तब कन्फर्मेबल होंगे और जो जवाब देंगे ज़रब करने के बाद ए बी की शक्ल में उसको लिखा जाएगा। इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, यानी कि ए जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स की जो तादाद है इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी जो मैट्रिक्स है उसकी कितारों की या रोज़ की तादाद के बराबर होनी चाहिए लाजमी। दोबारा देख लें। गिवन प्रोडक्ट ए बी द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स की तादाद जो है बी मैट्रिक्स की कितारों की तादाद के बराबर होनी चाहिए, फिर वो हमारे पास कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होंगे, हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एग्जांपल देखें ये ए वाला जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2 हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 कॉलम्स हो गए। ठीक है, इसको हमने देख लिया। अब बी वाले में हमने देखना है, बी वाले में क्या देखना है? हमने कितारों की तादाद देखनी है। बी में देखें जी कितारें कितनी हैं? 2 आ रही हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। तो हम इनको यस कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल होंगे, हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी एक्सरसाइज अगर देखें एक्सरसाइज 1.4 का पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। पहला जो मैट्रिक्स मैंने लिख लिया है उसको हम देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। पहले वाले में पहले पार्ट में अगर हम पहला मैट्रिक्स अगर देखें तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? columns is equal to 2 and number of rows। सेकेंड मैट्रिक्स में हमने देखना है नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी है? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो भी 2 हैं, नंबर ऑफ रोज हैं वो भी 2 हैं, तो यानी कि ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। तो हम ये लिख देंगे द अबव मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स ए, या फर्स्ट लिख लें या ए लिख लें, जो भी लिख लें, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ये इतना लंबा चौड़ा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, पहले आप लिख दें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2 हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2 हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं, तो आप लिख दें कि यस द अबव मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। सेकेंड वाला जी अगर पार्ट देखें तो इसमें भी हम सेम वही चीज़ देखेंगे। पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2 आ रहे हैं हमारे पास, एक ये वाला कॉलम, एक ये वाला कॉलम, एंड नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स में हमने नंबर ऑफ रोज यानी कितारों की तादाद देखनी है। कितारों की तादाद एक ये है, एक ये है, तो ये नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज आ गया, तो हम लिख देंगे येस कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। आगे जी फोर्थ वाला अगर पार्ट हम देखें, फोर्थ वाले पार्ट में भी सेम हमारे पास यही देखना है। पहले हम नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं। अगेन अगले मैट्रिक्स में देखेंगे नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 है, तो हम लिख देंगे यस कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। बस ये बताना है आपको। पांचवा पार्ट अगर देखें तो इसमें हम पहले लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं फर्स्ट मैट्रिक्स में,
कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम है, 3 कॉलम लिख लेंगे। सेकंड वाले मैट्रिक्स में देखेंगे कि रोज़ कितनी है, नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, 3। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। 3 दोनों में आ रहे हैं तो हम लिख देंगे यस कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। ये जो थर्ड पार्ट है इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ रहे हैं, 1 आ रहा है ये वाला, एंड नंबर ऑफ रोज कितनी है, ये वाली और ये वाली, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज। तो हम ये लिख लेंगे नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। सवाल नंबर 2 देखें जी। इफ़ ए इज इक्वल टू 3 0 -1 2, बी इज इक्वल टू 6 5, फाइंड। पहला पार्ट है जी ए और बी, यानी ए और बी का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन करके इनका आंसर फाइंड करना है। और फिर बी और ए का, उसने साथ ये कंडीशन भी दी है कि इफ़ पॉसिबल, अगर बी ए का पॉसिबल हो प्रोडक्ट यानी कि कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन हो, फिर हमने बी और ए का प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। हाँ जी देखें पहला पार्ट अगर हम देखें, ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड करना है। ए की जगह पे ए की वैल्यू लिख दी, बी की जगह पे बी की वैल्यू मैंने लिख दी। तो प्रोडक्ट फाइंड करने का मेथड ये होता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि फर्स्ट रो को हम पहले मल्टीप्लाई करते होते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ। इसमें चूंकि जी एक ही कॉलम दिया हुआ है तो हम पहले फर्स्ट रो को इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम सेकेंड रो को सेम उसी कॉलम के साथ मैट्रिक्स बी के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके अगर हम लिखें जी 3 और 6 मल्टीप्लाई होंगे, 3 और 6 आ जाएगा, दरमियान में जी प्लस का साइन होता है, प्लस लगा दिया, 0 और 5 मल्टीप्लाई होंगे। सेकंड वाले अगर हम रो में देखें तो 6 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, 6 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, दरमियान में प्लस का साइन होता है, 2 और 5। ये जी इन मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है दो मैट्रिसेस को। अब हम लिखेंगे 6 3 हो जाएगा 18, प्लस 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, 6 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -6 हो गया, एंड 5 2 10 हो गया। ए और बी को मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आया। फिर जी इनके दरमियान में एडिशन का साइन आ रहा है तो इनको ऐड कर दें, 18 + 0 = 18 ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास 4 आ जाएगा, प्लस का 4 आएगा क्योंकि हमारे पास जो बड़ी रकम है उसके साथ प्लस का साइन आ रहा है तो हम ये 4 आ गया। आगे देखेंगे जी बी ए को अब फाइंड करने के बाद देखेंगे हम, तो उसने ये भी कंडीशन दी हुई थी साथ के इफ़ पॉसिबल, अगर तो पॉसिबल होगा तो हम बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर नहीं पॉसिबल होगा तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हम देखते होते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए कि पहले मैट्रिक्स के जो कॉलम की तादाद है वो सेकेंड मैट्रिक्स की रोज़ के तादाद के बराबर होनी चाहिए। तो जी नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स कितने हैं, एक है। सेकंड वाला जो मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, 2 है, एक ये है और एक ये रो है। तो ये बराबर नहीं आ रहे, नंबर ऑफ कॉलम्स इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज। तो हम लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन बी ए इज इक्वल टू नॉट पॉसिबल बिकॉज number of columns in matrix A is not equal to the number of rows in matrix B। हाँ जी सवाल नंबर 3 देखें जी, फाइंड दी फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यानी कि नीचे जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करके इनका आंसर लिखना है। पहला पार्ट है जी 1 2 4 0, हमने इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो आइए देखते हैं जी प्रोडक्ट दो मैट्रिसेस का या मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। पहला पार्ट है जी हमारे पास 1 2 4 0, फर्स्ट ये जो रो है फर्स्ट रो को इसको कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जी, 4 1 4 हो जाए, इसका साइन आता होता है प्लस, लिख दिया। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आ जाता है क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी चीज़ के साथ किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसको भी 0 कर देगा। ये लिख दिया जी, 4 + 0 4 आंसर आ गया। सेकंड वाला अगर पार्ट देखें सेम उसी तरह है जिस तरह हमारे पास ऊपर वाला पार्ट दिया है, 1 2 5 -4, 5 1 5 प्लस का साइन जी दरमियान में,
8 2 4 ज़ार 8 आ गया, और ये इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस होके मल्टीप्लाई होके माइनस आ जाएंगे। आगे देखें जी, 5 प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं मल्टीप्लाई में, -8 आ गया, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो 8 में से 5 को माइनस किया तो 3 आ गया। साथ में माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि 8 हमारे पास बड़ी रकम है, तो जो बड़ी रकम होती है उसके साथ माइनस लाजमी आता होता है, बल्कि जो बड़ी रकम होती है उसके साथ का जो साइन होता है वो आंसर में आता होता है लाजमी। बाकी जी थर्ड फोर्थ पार्ट बहुत ही आसान है, वो आप लोग खुद करिएगा। फिफ्थ वाला पार्ट देखिए जी, 1 2 -3 0 6 -1 दिया हुआ है फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स दिया हुआ है 4 5 0 और -4। इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट ऐसे देखिए जी कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते होते हैं, देन फर्स्ट रो को जितने भी कॉलम्स दिए हों उतने सब कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते होते हैं। हमारे पास 2 हैं तो हम ये 2 दफ़ा इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 1 को 4 के साथ करेंगे, 1 4, हाँ जी, 1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, दरमियान में आएगा प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, 2 0 आ जाएगा। आगे अगली वाले कॉलम में जी 1 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, 1 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, 2 -4। इसी तरह अब अगली रो जो है उसको अगेन इन कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, -3 4 आ जाएगा, -3 4 प्लस 0 0, -3 5 -3 5 0 -4 -4, 6 4 6 4 प्लस -1 6 4 -1 0, 6 मल्टीप्लाई 5 -1 -4। अब ये देखिए माइनस और माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। दरमियान में प्लस जो साइन आता होता है वो तो आएगा ही। अब ये -1 और -1 इधर हम लिख देंगे -1 -4। अब मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 4 1 ज़ार 4 प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 5 1 ज़ार 5 आ गया, 4 2 ज़ार 8 और साथ में माइनस जो है वो साथ में आ जाएगा, 4 3 ज़ार 12 साथ माइनस आ जाएगा, 0 0 0, 5 3 ज़ार 15 -15 आ जाएगा, प्लस माइनस 0 हो जाएगा क्योंकि 0 मल्टीप्लाई हो रहा है -4 के साथ, 6 4 ज़ार 24 हो जाएगा, प्लस माइनस 0 हो जाएगा, 6 5 ज़ार 30 हो जाएगा, प्लस अब ये देखिए ये -1 और -4 जो है ये दोनों जाएंगे, ठीक है, प्लस हो जाएंगे तो ये 4 वैसे आ जाएगा। अब इनको आगे अगेन जो इनके दरमियान ऑपरेशन है वो लगा के सॉल्व कर देती हैं। 4 + 0 4 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8 में से -8 प्लस 5, प्लस माइनस 8 में से 5 माइनस किया 3 आ गया, साइन हमारे पास माइनस का साथ आएगा क्योंकि 8 जो है बड़ा नंबर है, -3 आ गया, -12 वैसे आ गया, -15 भी साथ आगे वैसे आ गया, 24 आ गया वैसे ही, 30 + 4 34 आ गया। अगला पार्ट है जी, उसमें जो अगला क्वेश्चन जो है उसमें हमें हमारे पास दिया हुआ है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। सवाल नंबर 4 है जी, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। सेम वैसे ही करना है जैसे सवाल नंबर 3 किया है, सिर्फ इनको ज़रब देनी है, ज़रब दे के आंसर लिख देना है। मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। ए वाला पार्ट देखें जी, ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनको मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, दरमियान में प्लस का साइन आता है, 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा।
अगले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 1 जा 2, -2 आ जाएगा क्योंकि 1 के साथ माइनस आ रहा है। आगे 0 हो जाएगा क्योंकि 0 मल्टीप्लाई होके 0 कर देगा। 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, -7 आ जाएगा, प्लस 1 0 0 हो जाएगा। 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 हो गया, दरमियान में माइनस आ गया क्योंकि इसके साथ माइनस है। 3 2 जा 6, -6 हो गया। आगे अगर करें 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 0, -2 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अगेन 0 आ जाएगा। सॉल्व कर देते हैं जी इनको। 9 + 4 13, -2 + 0 -2, 3 + 2 5, -1 0, -1 -6 वैसे आ जाएगा क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई या डिवाइड या 0 को प्लस या ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0 में से 0 गया तो 0। ये आ गया जी पार्ट 1 का आंसर। सेकंड वाला आप खुद करें, सी वाला मैं करवाती हूँ आप लोगों को। हाँ जी, सी वाला पार्ट देखें जी, सेम मल्टीप्लाई करना है वैसे ही जैसे हमने पिछला पार्ट किया है। 1 1 जार 1, 4 2 जार 8। ये याद रखिएगा कि हमारे पास आंसर में उतने ही कॉलम्स का आंसर बनेगा, जितने का हमारे पास कॉलम्स उतने बनेंगे जितने के सेकंड वाले मैट्रिक्स में देंगे होंगे। रोज़ उतनी बनेगी जितनी की फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में होंगी आंसर में हमेशा। मल्टीप्लाई करें, 1 1 जार 1, 4 2 जार 8, नेक्स्ट कॉलम 1 2 जार 2, 5 2 जार 10, नेक्स्ट कॉलम 3 1 जार 3, 6 2 जार 12 आ गया। आगे वाली रो को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जार 3, 4 4 जार 16, 3 2 जार 6, 5 4 जार 20, 3 3 जार 9, 6 4 जार 24। -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, -1 प्लस 4 1 जार 4, नेक्स्ट कॉलम -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, -2, 1 × 5 5 आ गया, -1 × 3 -3, 6 1 जार 6। अब जी इसको सॉल्व कर लेते हैं जो जो इनके दरमियान ऑपरेशन दिए हुए हैं। 8 + 1 9, 10 + 2 12, 3 + 12 15, 16 + 3 19, 20 + 6 26, 24 + 9 33। प्लस माइनस 4 में से 1 माइनस किया, +3, प्लस माइनस अगेन 5 में से 2 माइनस किया, 3, प्लस माइनस 6 में से 3 माइनस किया, 3। ये आ गया जी सी वाले पार्ट का आंसर। डी वाला पार्ट देखें जी, सेम वैसे ही है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है। तो देखें 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 16, -5 4 जार 20। नेक्स्ट कॉलम 8 को, अब ये जो ऊपर वाले इसमें दी हुई है जी, बटा कह लें या कुछ कह लें, बाय कह लें, बाय भी कह लेते हैं कुछ लोग। ये जो ऊपर वाला होगा नंबर डिजिट नोमिनेटर में, ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा इस वाले के साथ। अगर नीचे भी इसके डिनोमिनेटर में भी कुछ दिया होता तो वो इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता। इसके नीचे नहीं है कुछ भी तो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर वैसे आ जाएगा, ऊपर वाला जो नोमिनेटर है वो दोनों मल्टीप्लाई होंगे। 8 5 जा 40, माइनस आ गया साथ, 5 4 जा +20 आ गया। नेक्स्ट कॉलम नेक्स्ट रो 6 2 जा 12, 4 4 जा 16 आ गया, साथ में आ गया माइनस का साइन। अगेन न्यूमिनेटर जो है न्यूमिनेटर वो मल्टीप्लाई होगा। 6 5 जा 30, -30/2 प्लस 4 4 जा 16। प्लस माइनस कर देते हैं जी इनको, प्लस इसके साथ प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस -20 -16 -4 आ गया। इसको अगर हम इसकी कटिंग करते हैं, 2 1 जा 2, 20 आ जाएगा। ये -20 + 20 हो गया। 20 -16 -4, इसकी अगर कटिंग करें, 2 1 जा 2, 15 2 जा 30, -15 + 16। हाँ जी, इनके आंसर अगर हम लिखें तो -4 वैसे आ जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे, प्लस माइनस होके 0 हो जाएंगे, 16 -15 1 हो जाएगा। तो -4 1 और 0 और 1 आंसर आ जाएगा।